यार एजुकेशन की कॉस्ट है ना रोज बढ़ती जा रही है। आज का जमाने में क्वालिटी एजुकेशन लेना एक सपने जैसा हो गया है और उस सपने को पूरा करने के लिए काफी लोगों को एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ता है। पर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लोन लेना भी एक बड़ा डिसीजन होता है और सही इंटरेस्ट रेट ढूंढना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। आपने नोटिस किया होगा हर साल कॉलेज फीस, हॉस्टल एक्सपेंसेस और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग फीस भी ऊपर जा रही है। ये सब मिला के एक स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए बेस्ट एजुकेशन लोन इंटरेस्ट रेट्स कैसे ढूंढ सकते हैं आप। सिंपल टिप्स दूंगा, इजी टिप्स दूंगा और काफी सारे हेल्पफुल इनसाइट्स भी दूंगा। आपका काम आसान बनाने वाला है ये पर्टिकुलर वीडियो, तो स्टिक टिल द एंड, डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट। एजुकेशन लोन का मतलब है वो फाइनेंशियल हेल्प जो स्टूडेंट्स को मिलती है अपने एजुकेशन के लिए। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये आपके सपनों को सपोर्ट करने के लिए एक पैसों का ब्रिज है जो आपको भी मिलता है और बाद में रीपे करना होता है। अब एजुकेशन लोन के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल। ये वो अमाउंट है जो आप बैंक से बोरो करते हो, सीधा सीधा ये आपका लोन का बेस अमाउंट होता है। दूसरा है इंटरेस्ट। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको लोन के ऊपर रीपे करना होता है। समझ लो ये बैंक की सर्विस फी है जो आपको चार्ज करना पड़ता है। तीसरा है टेन्योर, मतलब कितने सालों में आप ये लोन रीपे कर पाओगे। ज्यादा टेन्योर का मतलब है छोटी ईएमआईज लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कोलैटरल की। ये एक तरीके का गारंटी होता है जो आप बैंक को देते हो, जैसे प्रॉपर्टी या फिर फिक्स डिपॉजिट। अगर आप कोलैटरल देते हो तो बैंक का रिस्क कम हो जाता है और आपको लो इंटरेस्ट रेट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन कोलैटरल देना एक सीरियस डिसीजन है और इससे समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें समझने के बाद आप अपने एजुकेशन लोन के ऑप्शंस को ज्यादा स्मार्टली इवैल्यूएट कर पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट हर किसी के लिए सेम नहीं होता, ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर है लोन टाइप। अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो जिसमें आप कोलैटरल साथ साथ देते हो तो इंटरेस्ट रेट लोअर हो सकता है। वहीं अगर आप सिक्योर्ड लोन के लिए जहां कोलैटरल नहीं होता, इंटरेस्ट रेट यूजुअली ज्यादा होता है। सो अनसिक्योर्ड लोन्स में आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोफाइल। अगर आपके ग्रेड्स और परफॉर्मेंस स्ट्रांग है तो बैंक को लगता है कि आपके करियर ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं और उसका मतलब आपको लोन पर बेटर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तीसरा फैक्टर है को-बोरोवर का क्रेडिट स्कोर। आपके पेरेंट या गार्जियन जो आपको लोन के को-बोरोवर हैं, उनका क्रेडिट स्कोर काफी मैटर करता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर का मतलब है बेटर ट्रस्टवर्दीनेस और इससे इंटरेस्ट रेट्स लोअर हो सकते हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है द कोलैटरल दैट यू आर ऑफरिंग। यस, अगर आप कोलैटरल देते हो जैसे प्रॉपर्टी या फिक्स डिपॉजिट तो बैंक का रिस्क कम हो जाने वाला है। इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट है लोअर इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन कोलैटरल के साथ डिसीजन लेते वक्त बहुत सोच विचार करना जरूरी है। इन्हीं फैक्टर्स को समझकर और कंपेयर कर आप अपने एजुकेशन लोन के लिए बेस्ट डील निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। यार एजुकेशन लोन लेना एक बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे तो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रो टिप्स डिस्कस करते हैं जो आपके काम आएंगी। पहली टिप है कंपेयर मल्टीपल लेंडर्स। हर बैंक और एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट्स और टर्म्स अलग अलग होते हैं। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन कंपेयर करना पड़ेगा और देखो कौन सा लेंडर आपकी नीड्स के हिसाब से बेस्ट है। हर इंसान की नीड अलग हो सकती है। Now, you need to negotiate with the banks और NBFCs और यही आपका दूसरा टिप है। हाँ, negotiation possible है। अगर आपका एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग है या आपके को-बोरोवर का क्रेडिट स्कोर हाई है तो बैंक्स को कन्विंस करके बेटर इंटरेस्ट रेट या फिर प्रोसेसिंग फी वेवर आप जरूर ले सकते हैं। एजुकेशन लोन लेना स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है, बस थोड़ी सी प्लानिंग और प्रिपरेशन की जरूरत है। चलिए मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देता हूं जो आपका लोन प्रोसेस स्मूथ और हेजल फ्री बना देंगे। सबसे पहले है अप्लाई बिट अर्ली। यस,
पहला टिप है अप्लाई अर्ली। लोन प्रोसेस में टाइम लगता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में, अप्रूवल्स में और वेरिफिकेशंस के स्टेप काफी सारे होते हैं, तो इतनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही बेटर होने वाला है आपके लिए। लास्ट मिनट रश से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा टाइम पे प्लानिंग शुरू करोगे तो बाद में आपको लगेगा कि यार चलो निकल गया ये लोन। दूसरा टिप है ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज रखो। बैंक्स को काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। इट इंक्लूड्स आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ, एकेडमिक रिकॉर्ड्स और एडमिशन लेटर भी। ये सब पहले से रेडी रखो ताकि अननेसेसरी डिलेज बिल्कुल भी ना हो। नंबर थर्ड टिप है यूज ऑनलाइन टूल्स फॉर ईएमआई कैलकुलेशन। ऑनलाइन टूल्स का यूज जरूर करो। ईएमआई कैलकुलेटर्स या लोन कंपैरिजन वेबसाइट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। हमारे प्रोपाइल की वेबसाइट पे भी आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर जरूर मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं। ये टूल्स आपको ईएमआई और इंटरेस्ट रेट्स का क्लियर पिक्चर देते हैं ताकि आप अपना बजट बेटर प्लान कर सको। ये टिप्स फॉलो करोगे तो एजुकेशन लोन लेना एक स्मूथ और स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस बन जाएगा। रेडी हो जाओ अपना सपना पूरा करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कैसे एजुकेशन लोन्स काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को कैसे समझें और कैसे बेस्ट डील्स हो सकती हैं। प्लस मैंने आपके साथ कुछ हेल्पफुल टिप्स और गवर्नमेंट स्कीम्स भी शेयर की हैं जो आप जरूर यूज कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रोपेल्ड आपके लिए खूब सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, चाहे वो एजुकेशन से हो रिलेटेड या एजुकेशन लोन से रिलेटेड हो, और काफ़ी सारे वैल्यूएबल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज भी। यहाँ आपको और भी इंफॉर्मेटिव और स्टूडेंट फ्रेंडली कंटेंट जरूर मिलेगा। क्लिक दैट पर्टिकुलर बटन एंड स्टे अपडेटेड। और एक और बात, हमने स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे आपको एजुकेशन लोन्स और करियर प्लानिंग के लिए टिप्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर। सो जस्ट गो एंड ज्वाइन करो बाय द लिंक दैट वी हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन और ऑल्सो इन द फर्स्ट कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना सपनों को सच करने की प्लानिंग करते रहो। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।